हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर और पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम इस चैप्टर के बारे में कुछ समझें उससे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। ओके, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या होती है बच्चों? देखो, केमिस्ट्री की बात करें तो हम बात करें केमिकल्स की। ठीक, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल। तो यहां हम बात करते हैं केमिकल की कंपोजिशन की। ठीक है, जो केमिकल है वो किन केमिकल से मिलकर बना हुआ है, वो केमिकल क्या है, दैट इज कंपोजिशन। ओके, एंड देन प्रॉपर्टीज, उस केमिकल की प्रॉपर्टी क्या है। ओके, तो केमिस्ट्री a branch of science where we deal with chemical composition, and its properties, that is called chemistry. Okay, known as chemistry. ठीक, इसके बाद बात करते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन की। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन पे चले बच्चों, उससे पहले मैं बताता हूँ इस चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक, देखो 8th क्लास 9th क्लास या इससे पहले की कई क्लासेस में आपने कई केमिकल रिएक्शंस देखी। ठीक, उन सभी केमिकल रिएक्शंस में आप लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम टाइम उसे बस सीधा लर्न कर लिया। ओके, यहाँ हम सीखने वाले हैं 10th में पहला चैप्टर है जहाँ आप सीखने वाले हो कि केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है नहीं हुई, या उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन को लिखते टाइम उसे लिखा कैसे जाता है। ठीक है, उसमें क्या क्या साइंस यूज होते हैं, उन साइन का मतलब क्या होता है, वो सब। उसके बाद बात करेंगे इनकी बैलेंसिंग की, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। देन वी आर टॉकिंग ऑन टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक, उसके बाद जो पार्ट है बच्चों वो है एनटीएससी का, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड देन आईजीएस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शन क्या है इसे समझते हैं हम एक एग्जांपल से, दैट इज लेट्स अज्यूम दैट कोई केमिकल ए और केमिकल बी है। केमिकल ए एंड बी रिएक्ट एंड फॉर्म अनदर केमिकल, दैट इज केमिकल सी एंड डी। तो बच्चों यहाँ हुआ क्या है एक्चुअल में, इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि ये जो केमिकल थे ये आपस में रिएक्ट करके एक नए केमिकल बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो भी केमिकल थे ये चेंज हो गए किसी अदर केमिकल में, सी एंड डी में। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बोलोगे, यहाँ हुआ क्या है, यहाँ हुआ है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, सब्सटेंस which form new substance, by chemical change। किसी भी केमिकल चेंज से जो नया सब्सटेंस बनता है दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बाय केमिकल चेंज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ओके, और बात करते हैं बच्चों ये जो केमिकल्स हैं, ठीक है, तो केमिकल्स विच रिएक्ट दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। वो केमिकल जो आपस में रिएक्ट करते हैं उसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और वो केमिकल जो रिएक्शन में बनते हैं, जो न्यू केमिकल्स होते हैं, जो फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके,
किसी भी केमिकल रिएक्शन में बच्चों एक टर्म और यूज होती है, दैट इज कैटलिस्ट। वन इज रिएक्टेंट, सेकंड इज प्रोडक्ट। ठीक है, एक रिएक्टेंट होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, जो रिएक्ट करते हैं। एक होता है प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, एक होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों? चेंज रेट ऑफ रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करता है। मैक्सिमम टाइम कैटलिस्ट हमेशा इंक्रीज ही करते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने को, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होने की रिएक्शन को, की रेट को स्पीड अप करते हैं, तेज करते हैं। ठीक है, उसे फैसिलिटेट करते हैं। बट कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें नेगेटिव वाला काम करते हैं, एंटी कैटलिस्ट की तरह भी यूज होता है। ठीक है, तो दैट इज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट को इसलिए हम ऐसे बोलते हैं कि चेंज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। ओके, इसके अलावा एक चीज होती है बच्चों, दैट इज ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ओके बच्चों, हुआ क्या है, यहां जो रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट भी केमिकल्स है। ठीक है, और इन केमिकल्स के बीच में भी कुछ केमिकल बॉन्ड्स हैं। तो यहां पर वो केमिकल बॉन्ड ब्रेक होते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो इक्वेशन में क्या होता है बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कि यहाँ जो रिएक्टेंट्स में जो केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स में कुछ बॉन्ड फॉर्म, जो केमिकल्स थे इनमें कुछ बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जो आपस में केमिकली अटैच होते हैं केमिकल बॉन्ड से, तो वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और यहाँ पर नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, लाइक नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड गिव्स अमोनिया। ओके, तो बच्चों नाइट्रोजन में क्या है कि नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन का एक एटम नाइट्रोजन के दूसरे एटम से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, प्लस हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और उससे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अमोनिया। नाइट्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के 3 एटम से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों यहाँ देखो, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड थे वो ब्रेक होते हैं, हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो ब्रेक होता है। ठीक है, तो ओल्ड बॉन्ड जो थे रिएक्टेंट साइड में वो ब्रेक हुए, प्लस न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके बच्चों, ओके, तो ये हमारा कुछ बेसिक्स था। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि केमिकल चेंज होते हैं, सब्सटेंस विच फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस बाय केमिकल चेंज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, जो रिएक्ट करते हैं दैट इज रिएक्टेंट, उनसे जो बनता है दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट भी यूज होता है, ऐसा नहीं है सब में, लेकिन कुछ में कैटलिस्ट भी यूज होते हैं, और कैटलिस्ट का काम होता है चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। किसी भी केमिकल इक्वेशन में बच्चों हमेशा कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ओके, इसका हमने एग्जांपल भी देखा। ओके स्टूडेंट, आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी केमिकल इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की। बच्चों एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो सभी केमिकल रिएक्शन एटॉमिक लेवल पर होती है, एटम्स। ठीक है, और हम अच्छे से जानते हैं कि हम एटम्स को कभी देख नहीं सकते विद एन आइज, देख नहीं सकते। जब हम एटम को नहीं देख सकते बच्चों, तो हम ये भी नहीं बता सकते कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जिस भी कंटेनर या सिस्टम में हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं लैब में, वहाँ एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। ठीक है, तो उसे चेक करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चों, पहला है उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होता है बच्चों कि आप किसी भी कंटेनर में, मतलब कोई भी लिक्विड है, ठीक, अगर उस लिक्विड में
से गैस रिलीज हो, वहाँ कोई रिएक्शन हो रही है, वहाँ पे कोई अगर गैस रिलीज होती है, ठीक है, तो वो गैस किसी लिक्विड में से एज अ बबल्स निकलेगी, बबल्स के रूप में, ठीक। यहाँ वही देखने वाला है। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होता है बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें गैस रिलीज होती है, ठीक है, उसकी बात है। इसको समझते हैं। देखो कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने कोई लिक्विड लिया, ठीक है, लिक्विड कौन सा है, दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इन डाइल्यूट फॉर्म। ओके, यहां हमने बच्चों एक पीस डाल दिया और ये है जिंक का, ठीक है, पीस ऑफ जिंक। क्या होगा, यहाँ रिएक्शन होगी और कुछ एयर कुछ बबल्स बनेंगी, कुछ गैस, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी देखते हैं। जिंक रिएक्ट विद H2SO4 and gives जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, ये डाइल्यूट फॉर्म में जिंक डाला, जिंक सल्फेट बना, दैट इज सॉल्ट प्लस गैस रिलीज। अब ये गैस इस डाइल्यूट फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में है, तो इसमें से जब रिलीज होगी तो एयर बबल्स बनेंगे, ठीक है, वाटर के बबल्स बनेंगे जो एयर को लेते हुए बाहर निकलेंगे, ठीक है, गैस रिलीज हुई, इवोल्यूशन ऑफ गैस है यहाँ पर, ठीक है। तो दैट इज द साइन कि हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो इसे एक तरीके से और समझते हैं। अगर मैं जिंक की जगह बच्चों यहाँ कॉपर यूज करूँ तो क्या होगा, क्या रिएक्शन होगी? अगर आपको लगता है रिएक्शन होगी या नहीं होगी या कंफ्यूजन में है, तो आप याद करो केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि बच्चों यहाँ रिएक्शन नहीं होने। ओके, तो मतलब आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया, उसमें जिंक की जगह भी कॉपर डाल दिया, कोई रिएक्शन नहीं, कोई चेंजेस नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, ठीक, कोई इवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं, कोई गैस रिलीज नहीं हो रही। तो जब गैस रिलीज नहीं हो रही तो आपको पता है कि हाँ इसमें कोई चेंजेस हमें नजर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब रिएक्शन नहीं, राइट। और अगर कॉपर जिंक आपने डाला और वहाँ गैस रिलीज हो गई, दैट मीन्स कि हाँ यहाँ रिएक्शन हुई है। ओके, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एग्जांपल भी, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का, कि KClO3 दैट इज पोटेशियम क्लोराइड, ओके, पोटेशियम क्लोराइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस, सॉरी हाँ, KClO3 इसे जब हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड बच्चों एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ है। ओके, KClO3, तो यहां बनता है KCl प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इसे बैलेंस कर देते हैं। ओके, तो यहां जो बना है दैट इज ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, चलो यहां तक लिखो, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट बच्चा हमारा चेंज इन कलर। नेक्स्ट है बच्चों चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या है बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें आपने रिएक्टेंट साइड में जो भी लिया उनका कलर क्या है, और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसमें कलर क्या है। तो अगर कलर में कोई चेंजेस आपको दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि हाँ रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएक्शन हुई है। ओके, चलो इसमें एग्जांपल देखते हैं चेंज इन कलर में। जो कॉपर कार्बोनेट होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है ग्रीन कलर का, और कॉपर कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, ये हीट का साइन होता है, आगे देखेंगे हम। कॉपर कार्बोनेट जिसे हम हीट करते हैं तो ब्रेक होता है कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिलीज हो गई, ठीक है, बचा कॉपर ऑक्साइड, दैट इज ब्लैक इन कलर। ओके बच्चों, तो ग्रीन कलर से ब्लैक कलर का पहले। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में बच्चों, इसे तो आई होप आप सभी बच्चे जानते होंगे, C12H22 एंड O11, इसे बोलते हैं सुक्रोज।
या सिंपल लैंग्वेज में शुगर, जो हम घर में यूज करते हैं शुगर, ठीक है। और बच्चों शुगर का कलर होता है वाइट, ओके। जब भी आप इसे हीट करोगे, बर्न करोगे, तो क्या बनता है, कार्बन प्लस वाटर, ठीक है। बैलेंसिंग क्या आप देख लो, जब ठीक है इसे बैलेंस कर देते हैं, दैट इज ठीक। तो बच्चों यहाँ जो ये कार्बन है ये होता है ब्लैक कलर का। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप कभी शुगर को हीट करोगे तो बर्न होने के बाद ब्लैक कलर की हो जाती है। तो व्हाइट कलर की जो शुगर थी अभी कन्वर्ट हो गई ब्लैक कलर में, सो दैट इज अ कलर चेंज, ओके ओके। तो ये हमारा एग्जाम्पल थे चेंज इन कलर के। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट पे। चेंज इन स्टेट पे बात करें बच्चों, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स वाटर। अब बच्चों आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ हाइड्रोजन जो है वो है गैसेस में, गैस की फॉर्म में, ऑक्सीजन भी एक गैस होती है और वाटर लिक्विड। तो चेंज इन स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट में चेंजेस, सॉलिड लिक्विड गैस, राइट। तो यहाँ जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं दैट इज गैसेस फॉर्म, दोनों ही गैस है, और गैस आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं लिक्विड, ओके। एक एग्जांपल की और बात करते हैं बच्चों। मैग्नीशियम जो होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन आपको पता है गैस होती है, मैग्नीशियम जो होता है बच्चों सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है बट रिबन की फॉर्म में होता है, सॉलिड रिबन या रिबन सॉलिड ही होता है। देन रिएक्ट विद गैस ऑक्सीजन और बनाता है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है सॉलिड जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, ओके। तो बैलेंस कर देते हैं, ये लो, ठीक। अब बच्चों देखो सॉलिड प्लस गैस आपस में रिएक्ट करती है और सॉलिड गैस रिएक्ट करके बनाते हैं सॉलिड। तो दैट इज आल्सो स्टेट चेंज कि ये गैस सॉलिड के साथ कंबाइंड हो चुकी, उसके साथ अटैच हो चुकी, ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट हो चुकी, दैट इज आल्सो चेंज इन स्टेट, ठीक है। एक बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट हमारा बच्चों दैट इज formation of प्रेसिपिटेट, या इसे शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में तो पीपीटी की बात करते हैं पहले कि पीपीटी क्या होता है। तो बच्चों आप लोगों ने मिल्क देखा है, राइट। तो मिल्क में क्या होता है बच्चों कि नॉर्मली आप देखते हो वो एकदम लिक्विड जैसा होता है। लिक्विड जैसा क्या होता है, लिक्विड ही होता है, ठीक। बट जब फट जाता है दूध, ठीक है, फटना समझते हो, आई डोंट नो क्यों उसे फटना बोलते हैं, बट जो दूध फट जाता है तो फटने के बाद क्या होता है बच्चों, उसमें लिक्विड अलग हो जाता है और जो आपका पनीर होता है वो अलग हो जाता है, राइट। तो लिक्विड अलग और पनीर अलग, मतलब लिक्विड पार्ट अलग और उसके सॉलिड पार्टिकल्स अलग, और दोनों आपस में आप इंटरमिक्स भी नहीं हो सकते, मतलब आप कोशिश करो तो भी मिक्स नहीं कर पाओगे दोनों, राइट। तो दैट इज अ पीपीटी, इस टाइप का होता है कुछ पीपीटी, ओके। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया पीपीटी को समझने के लिए कि पीपीटी क्या होता है। अब उसमें केमिकली एग्जांपल देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन एज अ पीपीटी कैसे फॉर्म होता है। इसका एग्जांपल HgNO3 react with NaCl, okay, and gives AgCl plus NaNO3।
तो बच्चों यहाँ जो है AgCl है दैट इज वाइट पीपीटी, ये बनाता है वाइट प्रेसिपिटेट जो बॉटम पे चला जाता है। ये भी एक लिक्विड है, ये भी एक लिक्विड है, ये भी एक लिक्विड है, आपस में मिक्स हुए और हाँ सॉलिड पार्ट्स अलग हो जाता है। ये लिक्विड की फॉर्म में रहता है, ये सॉलिड पार्ट कन्वर्ट हो जाता है। ओके बच्चों, ओके एक एग्जांपल और देखते हैं, इसमें थोड़ा हम जगह कर लेते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों। हम बात करते हैं फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और ये बनाता है फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस सल्फेट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव्स फेरस हाइड्रोक्साइड। ओके, तो बच्चों यहां बनता है आपका ग्रीन कलर का पीपीटी। ओके, ये भी पीपीटी की फॉर्म में प्रिपेयर होता है। प्लस हमारा प्रोडक्ट बना है दैट इज सोडियम सल्फेट Na2SO4। ओके, ये हमारा था फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी के एग्जांपल। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों 5 होते हैं, 5 में से 4 था। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा दैट इज चेंज इन एनर्जी। बच्चों एनर्जी में जो चेंज है वो 2 तरीके से होता है, ठीक, आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ओके, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है दोस्तों? एंडोथर्मिक मीन्स एनर्जी गिवन और एक्सो मतलब जिस केमिकल रिएक्शन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट होने के लिए, दैट इज एंडोथर्मिक, ठीक। और एक्सोथर्मिक वो जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, किसी भी केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो चेंज इन एनर्जी 2 टाइप से होता है, वन इज एंडोथर्मिक, सेकंड इज एक्सोथर्मिक। ओके स्टूडेंट्स, एनर्जी गिवन और एब्जॉर्ब दैट इज एंडो, और एनर्जी रिलीज दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। बच्चों इस टॉपिक पे हम टाइप ऑफ रिएक्शन में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको बस यहीं तक रखते हैं और आगे चलते हैं, और बाद में डिटेल में बात करेंगे इस पर। तो जो चेंज इन एनर्जी में बात करें तो एंडोथर्मिक का मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कार्बन रिएक्ट विद सल्फर एंड गिव्स कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, कार्बन रिएक्ट विद सल्फर गिव्स कार्बन डाइसल्फाइड, और ये होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्यों? क्योंकि आपने हीट दी है, यहाँ हीट, या इस रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है। रिएक्शन को कंप्लीट करना है, प्रोडक्ट फॉर्म करना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, एक बात करते हैं एक्सोथर्मिक की। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन भी बोलते हैं। क्विकलाइन रिएक्ट विद वाटर एंड गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैं बताता हूँ कैसे कि आप कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन के साथ वाटर लो, वाटर को रिएक्ट कराओ। बच्चों वाटर आप कितना ही चिल्ड रख लो, जब ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर आते आते वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे था, वो आप किसी भी टेम्परेचर का वाटर ले लो, चाहे चिल्ड लो, रूम टेम्परेचर लो, वो प्रोडक्ट फॉर्म होते होते बॉयल होना स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट। आप बाहर से कोई हीट ना नहीं दे रहे फिर भी, ठीक है। वाई? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी बाहर निकल रही है प्रोडक्ट फॉर्म होने में, ठीक है। और वो एनर्जी जब बाहर निकलती है तो वाटर
को हीट अप करते हुए निकल रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। ओके, तो बच्चों ये था आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हमने आज बात करी इंट्रोडक्शन प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 2 में हम आगे बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। ओके बच्चों, बाय।